गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला सत्संग है। कृपया कर आज के इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और सत्संग को पूरा सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे आज के सत्संग का विषय है जीते जी मरना क्या होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और सत्संग को पूरा सुने। हो सकता है आज के इस सत्संग को सुनकर आपकी भी आंखें खुल जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रभु मिलाप क्या होता है, नाम क्या होता है, आज के इस सत्संग में यह सब हम जानेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो शुरू करते हैं हम आज का ये अनमोल सत्संग। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीते जी मरना क्या होता है। कहते हैं पूर्ण एकाग्रता यानी समाधि की अवस्था को ही संत महात्माओं ने जीते जी मरना कहा है। इस प्रक्रिया को भली भांति समझना आवश्यक है, क्योंकि यह सारी रूहानी साधना का वास्तविक आधार है। शरीर जड़ है, आत्मा के दाखिल होने से ही इसमें प्राण आते हैं। आत्मा शरीर में से निकल जाए तो यह मुर्दा हो जाता है। शरीर को चलाने के लिए आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है, परंतु मृत्यु के समय ये नीचे से ऊपर की ओर सिमटती है। जीवन धारण करने के समय जीवन आत्मा आँखों के द्वारा नीचे हाथों और पांवों तक फैलती है। मृत्यु के समय यह पहले हाथ पांव खाली करती है, फिर टांगें, बाजू, धड़ और आँखें। जो भाग आत्मा खाली करती जाती है वह सूक्ष्म या ठंडा होकर मरता जाता है। जब सूरत आँखों के पीछे आकर शरीर को पूरी तरह खाली करके एक और हट जाती है तो शरीर की मौत हो जाती है। आत्मा 9 द्वारों द्वारा शरीर में उतरना शरीर का जीवन है और 9 द्वारों को खाली करके एक और हो जाना इसकी मौत है। प्रत्यक्ष है कि शरीर आत्मा के सहारे जीवित है, जबकि आत्मा की शरीर के बिना अपनी स्वतंत्र हस्ती भी है। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। आत्मा द्वारा मन और इंद्रियों का साथ लेकर 9 द्वारों में उतरने को ही पारमार्थिक भाषा में जड़ और चेतन की गांठ बांधना कहा जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मन और आत्मा एक ही समय में 2 स्थानों पर नहीं हो सकते। शरीर के 9 द्वारों में कार्यशील होने या इंद्रियों के भोग भोगते समय ये तीसरे तिल में नहीं होते, परंतु जब इन्हें आँखों के पीछे सिमरन और ध्यान में लीन किया जाता है तो इन्हें एकाग्र होने के लिए शरीर का नीचे का भाग खाली करके तीसरे तिल में वापस आना पड़ता है। इस अभ्यास में स्वाभाविक मौत की तरह ही सूरत के द्वारा शरीर को खाली करने से पहले हाथ पांव सुन्न होते हैं, फिर टांगे और बाजू सुन्न होते हैं। इसके बाद धड़ और आँखों में से सूरत सिमटती है, जिससे आत्मा आँखों से नीचे का सारा भाग खाली करके आँखों के पीछे तीसरे तिल या 10वीं गली में पहुंच जाती है। मौत के समय आत्मा शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है तथा दोबारा उस शरीर में दाखिल नहीं हो सकती। आत्मा सिमरन और ध्यान के रूहानी अभ्यास में शरीर की आँखों से नीचे के भाग को सुन्न छोड़कर 10वीं गली में जागृत हो जाती है। जब तक सूरत तीसरे तिल में एकाग्र रहती है, शरीर मुर्दे के समान होता है, परंतु आत्मा चेतन होती है। जब यह फिर 9 द्वारों में वापस उतर जाती है, शरीर दोबारा जीवित हो जाता है। इस रूहानी अभ्यास में मृत्यु और जीवन का क्रम इकट्ठा चलता है और अभ्यासी अपनी इच्छा से इस मौत का अनुभव करता है, इसीलिए इसे जीते जी मरना कहा जाता है। मुसलमान फकीरों द्वारा इस अमल को कब्र का जीना कहा जाता है। सूरत के तीसरे तिल में एकाग्र होने के कारण शरीर का
आंखों से नीचे का भाग कब्र बन जाता है, परंतु आत्मा जागृत या चेतन होती है, इसलिए यह कब्र में जीने के समान है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मौत के समय आत्मा को बलपूर्वक शरीर में से निकालते हैं तो 1000 बिच्छू के इकट्ठा डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है। जीवात्मा अनंत जन्मों से अनेक बार मौत की पीड़ा में से गुजर चुकी है। इसी कारण इसके अंदर मौत का जबरदस्त भय बन जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी जीवों की तरफ से परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं, जीवन काल का त्रास निवारिए। इसके विपरीत सिमरन और ध्यान की सहायता से जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले अभ्यासी को सूरत के 9 द्वारों में से सिमटकर आँखों के पीछे एकाग्र होने से अपार आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे आत्मा अंतर की ओर सिमटती है, उसके अंदर आनंद की फुहार पड़ने लगती है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। आप फरमाते हैं कि सूरत शब्द का अभ्यास न करने वाले लोग मृत्यु से थर थर कांपते हैं, परंतु नाम की साधना द्वारा खुशी से जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले अभ्यासी सदा इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब अभ्यास का समय मिले और आत्मा को समेटकर आंतरिक आनंदमय मंडलों में ले जाए। आप फरमाते हैं कि साधारण लोगों के हृदय में मृत्यु का भय बना रहता है, किंतु अपनी इच्छा से जीते जी मरने वालों के लिए मृत्यु एक सहज क्रिया बन जाती है। इस अभ्यास द्वारा उनके अंतर मन में प्रकाश और आनंद भर जाता है और मृत्यु का भय और भ्रम सदा के लिए समाप्त हो जाता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जानिया कोई, ऐसे मरने जो मरे बहु न मरना होए। आप फरमा रहे हैं कि बार बार मृत्यु के दुखों में घिरे संसार के लोग जीते जी मरने का अभ्यास सीख लें तो सदा के लिए इस मुसीबत से छूट जाएं और उन्हें अविनाशी सुख की प्राप्ति हो जाए। आप उपदेश करते हैं कि हमें जीते जी मरने के अभ्यास को इतना पक्का करना चाहिए कि 10वें द्वार में पहुंचकर हम कर्मों और संस्कारों के सारे ऋण का भुगतान करें, जन्म मरण के बंधनों तथा इनसे पैदा होने वाले दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। आप फरमाते हैं कि जीते जी मरने वाला अभ्यासी जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब उसे दोबारा जन्म ही नहीं लेना पड़ता तो वह दोबारा मरने के दुखों में कैसे पड़ सकता है। दादू साहिब जी उपदेश करते हैं, दादू मार्ग कठिन है, जीवित चले न कोई, सोई चलते पापुरा, जे जीवित मृतक होए। पलटू साहिब जी भी फरमाते हैं, आशिक का घर दूर है, पहुँचे बिरला कोए, पहुँचे बिरला कोए, होए जो पूरा जोगी, बिंद करे जो शार, नाथ के घर में भोगी, जीते जी मरी जाए, मुँहे पर फिर उठी जागे, ऐसे जो कोई होई, सोई इन बातन लागे। फरमाते हैं कि प्रीतम के देश की मंजिल दूर है, कोई बिरला आशिक संसार की कामना को मारकर सूरत को अंदर में नाद यानी शब्द से जोड़कर जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा उस दुर्गम देश तक पहुंचता है। ऐसा साधक ही सच्चा योगी है और वही इश्क के मार्ग पर चलने का वास्तविक अधिकारी है। हजूर स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, ऊंचे चढ़ी सूरत सुन घोरा, प्राण पिंड से छूट गई, जीते मुक्ति मिली सतगुरु से, क्या कहूँ महिमा चुप रही। आप फरमाते हैं कि जब सूरत पिंड को खाली करके अंदर ब्रह्मांड में पहुंच जाती है तो इसका मिलाप अंदर शब्द से हो जाता है और इसे जीवन मुक्ति वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। आप कहते हैं कि जो लोग सच्चे सुख की खोज में हैं उन्हें चाहिए कि नाम की कमाई द्वारा जीते जी मौत की घाटी से पार चले जाएं।
इस प्रकार उनका मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और उन्हें अंतर में शब्द का सुख प्राप्त होगा। गुरु अमरदास जी की वाणी है, गुरु के शब्द जीवत मरे, हर नाम बसे मन आए, मर मर जीवे ता किछ पाए, नानक नाम बखाने। आप फरमाते हैं, सच्ची रूहानी दौलत जीते जी मरने से प्राप्त होती है। जीते जी मरने से मुक्ति की प्राप्ति होती है और जीते जी मरने से ही आत्मा नाम में लीन हो सकती है। सेंट पॉल समझाते हैं कि मृत्यु हमारा अंतिम शत्रु है जिसे जीतना आवश्यक है। आप कहते हैं कि जब तक बीज मरता नहीं, इसमें से नया जीव नहीं उपज सकता। रूहानी अभ्यास द्वारा जीते जी मरना ही मृत्यु को जीतना और जड़ शरीर से ऊपर उठकर सच्चे रूहानी जीवन में दाखिल होना है। इसलिए आप कहते हैं कि मैं प्रतिदिन मरने का अभ्यास करता हूँ। बाइबल में जीते जी मरने के अभ्यास के विषय में अनेक उदाहरण है। हजरत ईसा फरमाते हैं, मुर्दे परमात्मा के पुत्र की आवाज़ को सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जीवित रहेंगे। फिर कहते हैं, वह समय निकट आ रहा है जब मुर्दे प्रभु के पुत्र के शब्द को सुनेंगे। उस समय कब्रों में पड़े उस आवाज़ को सुनेंगे और उठ खड़े होंगे। भजन सिमरन के अभ्यास के समय जब शरीर का आंखों से नीचे का भाग मुर्दा हो जाता है तो अनंत जन्मों में शरीर रूपी कब्र में मुर्दा पड़ी आत्मा जाग उठती है और शब्द की ध्वनि को अपने ही अंदर सुनना शुरू कर देती है, जिसे आपने ईर्षा की आवाज़ कहा है। ईर्षा यानी गुरु। गुरु की असल आवाज़ वह शब्द है जिसे आत्मा जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा हृदय में पकड़ती है। हजरत ईसा ने भी यह सुंदर संकेत किया है कि गरीब और लाचार लोग दिव्य उपदेश को सुनेंगे, जिससे अंधे देखने लगेंगे, लूले चलने लगेंगे, कोढ़ियों का कोढ़ मिट जाएगा और मुर्दे जीवित हो जाएंगे। आप जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा आत्मा को शरीर के स्पर्श द्वारा होने वाली आत्मिक जागृति की ओर संकेत करते हैं, जिसके द्वारा जन्म जन्मांतरों से परमात्मा की तरफ से अंधे और बहरे हो चुके जीव को उसके प्रकाश को देखने वाली आंखें और उसके शब्द को सुनने वाले कान मिल जाते हैं। इस अभ्यास द्वारा जीव आत्मा को लगा अनंत जन्मों का होमे ममता, आशा, तृष्णा और कर्मों का कोढ़ खत्म हो जाता है तथा वह उजली और निर्मल होकर शब्द के पंखों पर सवार होकर प्रीतम के देश में उड़ान भरने में समर्थ होती है। यही ईर्षा की असल करामात है। बाहरी आँखें और बाहरी कान तथा अंग अनेक बार मिल जाएं, फिर भी नाशवान है। ये करोड़ों बार मिले और छिन गए, परंतु जब गुरु जीव को जीते जी मरने का अभ्यास सिखा देता है तो आत्मा को वे अमर नेत्र और कान प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी सहायता से वह शरीर रूपी कब्र की कैद से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। हजरत ईसा के वर्णन कि गुरु अंगद साहिब के उस वर्णन से कितनी समानता है, जिसमें आप फरमाते हैं कि जीव जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा ही परमात्मा रूपी प्रीतम के हुक्म, शब्द या नाम को पहचान सकता है, जिसमें बिना हाथों पाँव के कर्म करता है। पुरानी बाइबल में बहुत सुंदर संकेत मिलता है कि आप गतिहीन हो जाएं तो आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। गतिहीन होने का अर्थ समाधि या जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त करना है, जिसमें शरीर मुर्दे के समान गतिहीन होता है, मन स्थिर हो जाता है और आत्मा अंदर रूहानी मंडलों में उड़ान भरकर परमात्मा से मिलाप कर लेती है। मृत्यु का कोई इलाज है तो जीते जी मरना। सेंट प्लूटार्क कहते हैं, मृत्यु के समय आत्मा को जो जो अनुभव मिलते हैं वे सतगुरु से दीक्षा लेने वाली किसी अभ्यासी जीवात्मा को साधना के समय प्राप्त होते हैं। आपका संकेत जीते जी मरने के अभ्यास की ओर है। जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले अभ्यासी को मौत के समय भी
अपार प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि वह अपने प्रीतम के निकट आंतरिक रूहानी मंडलों में चला जाता है। हजरत शमतरवेज फरमाते हैं कि संसार के शेष सब लोग अंधों की तरह मरते हैं, परंतु कामिल मुर्शिद शिव नेत्र तीसरा तिल खोल देता है। वे जीते जी मरने के योग्य बन जाते हैं। वे खबर नहीं बाखबर हो जाते हैं और हंसते हंसते अपने प्रीतम सतगुरु के सम्मुख अपने प्राण देते हैं। आप फरमाते हैं, मर चुका प्राणी मृत्यु के समय होने वाले अनुभव वर्णन करने के लिए संसार में वापस नहीं आता, परंतु जीते जी मरने का अभ्यास करने वाला साधक अभ्यास की समाप्ति पर पुनः शरीर में लौट आता है और अपने सब अनुभव वर्णन कर सकता है। वह दिन में कई बार मर सकता है और कई बार जीवित हो सकता है। यह तो एक ऐसी मौत है जिसमें हम अंधेरे से प्रकाश में चले जाते हैं। आप हजरत मोहम्मद साहिब का हवाला देते हुए कहते हैं, ए नौजवान, मरने से पूर्व मरने में शांति है। मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद साहिब ने हमें यही आदेश दिया है। फिर फरमाते हैं कि अमर जीवन प्राप्त करने के लिए मरने से पूर्व मरना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार हम सब अपनी जान आत्मा अपने प्यारे को भेंट कर देते हैं। हजरत सुल्तान बाहू का कथन है कि जो लोग हकीकत की रमज को समझते हैं वे जीते जी मर जाते हैं। उनका शरीर मुर्दा दिखाई देता है, परंतु वे अंदर जीवित होते हैं। जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले ही सच्चे फकीर कहलाते हैं और उन्हें ही प्रभु से मिलाप करने का सच्चा गौरव प्राप्त हो सकता है। आप कहते हैं कि यदि कोई माने तो उसके लिए बड़ी नसीहत यही है कि वह जीते जी मरने का अभ्यास करे। मरे हुए लोग तो प्रलय वाले दिन अपने कर्मों का लेखा देते हैं, परंतु जीते जी मरने वाले प्रेमी को अमर जीवन प्राप्त हो जाएगा। आप फरमाते हैं, जीते जी मरने के अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा जड़ और चेतन या मन और आत्मा की गांठ खुलती है तथा आत्मा शब्द में लीन होने के योग्य बनती है। जब तक मन और आत्मा की गांठ नहीं खुलती तथा आत्मा मन के पंजे से मुक्त होकर शब्द में लीन नहीं हो जाती, यह कभी भी अपने स्रोत में नहीं समा सकती। गुरु नानक साहिब के वचन है, सच्ची गुरमत का सार लिब को अंतर में नाम से जोड़ना है और यह काम पूर्ण सतगुरु की सहायता से जीते जी मरने के अभ्यास से पूर्ण होता है। आप फरमाते हैं कि जब हम बाहर 9 द्वारों से भटक रहे हैं, मन को आंखों के पीछे लाकर खड़ा करते हैं, तो तन में से मन अलग होकर अंदर सच्ची वाणी शब्द या नाम से जुड़ जाता है और सच्ची नाम भक्ति या प्रभु भक्ति आरंभ हो जाती है। इसका या अंदर बसत असंख्या गुरुमुख साच मिले ता बेखा, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द बजावनिया। आप फरमाते हैं कि तन में से मन और मन में से नाम खोजने से आपका अभिप्राय 9 द्वार बंद करके जीते जी मरने से है, क्योंकि केवल जीते जी मरकर ही अंतर में अनहद शब्द रूपी वाणी यानी नाम की प्राप्ति हो सकती है। आप सतगुरु की समझाई सिमरन और ध्यान की युक्ति द्वारा जीते जी मरने के अभ्यास को ही सच्ची गुरु भक्ति या गुरु सेवा कहते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्यार से आज के सत्संग को खत्म करने की आज्ञा दे। प्यार से कहना, राधा स्वामी जी।